गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल 23 एमसीक्यू लिए गए हैं करंट अफेयर की। हालांकि 20 ही एमसीक्यू लिए जाते हैं, लेकिन आज के जो है करंट अफेयर कुछ ज़्यादा ही थे, इसलिए क्या है 23 जो है करंट अफेयर हो गए हैं। तो रेगुलर अगर आप जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो है एकता दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कब जो है मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है तो ध्यान रखना, लेकिन मनाया गया भी है, तो यानी कि कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ध्यान रखें इस दिन जो है सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल की जयंती रहती है। इसकी तो वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, इनकी जयंती थी और इसलिए क्या है इसे मनाया गया। एकता दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। इनका जन्म जो है 1875 में हुआ था, तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की जो है हम बात करेंगे यहाँ पे। आगे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये पुण्यतिथि कौन सी है, तो 41वीं पुण्यतिथि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ में ध्यान रखना है कि इन्हें जो है क्या किया गया था, तो 1900 जो है 84 में मार दिया गया था। और मारने वाले कौन थे, तो यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं सतवंत सिंह, और दूसरे व्यक्ति थे बेअंत सिंह। ठीक है, ये दोनों कौन है, तो दोनों जो है अंगरक्षक थे इनके, और यही दोनों जो है इनको क्या करते हैं, मार देते हैं। आगे बात करेंगे तो निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ देखा गया है। तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है बात की जा रही है कीट एटलस, जो है कहां पर देखा गया है, तो ये देखा गया है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में कर्नाटक की बेंगलुरु की भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है क्या है, तो कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ह्यूनुमू 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है। तो इसका जो अनावरण है ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो सियोल इसकी राजधानी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाला दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्ष कहता है, निम्न में से किस स्थान पर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल को शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर है कि नवनीत वीर सिंह वालिया किस राज्य के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। तो किस राज्य के जो है बने हैं ये दूसरे खिलाड़ी, तो ये जो है ध्यान रखिएगा पंजाब के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पंजाब की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़। 8 कहता है, हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त जो है इंडी और पुलिया कुंडी नींबू निर्यात किया है। तो ये जो निर्यात किया गया है किस देश को, तो इंग्लैंड को किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इंग्लैंड की राजधानी की बात कर लेते हैं तो लंदन हो जाएगा। साथ में बात होती है जीआई टैग की, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल जो है इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करेंगे तो निम्न में से किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को मंजूरी दी गई। तो ये जो मंजूरी है उड़ीसा में दी गई है, उड़ीसा राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उड़ीसा की राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर वगैरह भी करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। 10 कहता है कि रविंद्र कोरी शेट्टार कौन है जिन्हें कर्नाटक के राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है।
तो ध्यान रखना है, यह जो है कौन है, तो यह जो है पुरातत्वविद हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा स्कूली बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागो पहल शुरू किया गया है? किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव आयोजित किया गया? तीसरा जो है प्रवासी परिचय उत्सव की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो आयोजित हुआ है रियाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रियाद की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, यह जो है सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की जो है ये राजधानी है, कैपिटल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजधानी। जो भी चीज़ें स्टैटिक्स देखिए आपको बताई जाती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, प्रश्न जरूर बन सकते हैं स्ट्रेटेजी के, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 13 कह रहा है कि निम्न में से किस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई? तो कब मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 31 अक्टूबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 कहता है हाल ही में वर्ल्ड सिटीज डे 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर है कि किस देश ने 2025 से ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की है? तो किस देश ने घोषणा की है? तो फ्रांस द्वारा यह घोषणा की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और फ्रांस की राजधानी की बात कर लेते हैं तो पेरिस आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत टूरिज्म मिशन का शुभारंभ कहां से किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप से। सी ऑप्शन ध्यान रखना है। और साथ में इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो पोर्ट जो है ब्लेयर क्या है, इसकी राजधानी है। और इसे जो है श्री विजयापुरम भी कहा जाता है। 17 है कि किस भारतीय खिलाड़ी को जो है 2025 एशिया हॉकी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर आप ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल आप धैर्य बना रखें, इसमें कुल 23 जो है एमसीक्यू लिए गए हैं करंट अफेयर के, हालांकि डेली 20 ही आते हैं। 18 है कि 2025 में आयोजित होने वाला ग्लोबल यूथ पीस समिट किस देश में होगा? तो यह जो है होने वाला है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो केप टाउन इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक पर वित्तीय कदाचार के लिए 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना जो है लगाया गया है एक्सिस बैंक पर। सी ऑप्शन हो जाएगा। और एक्सिस बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो दिसंबर में, यानी कि 3 दिसंबर को जो है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये अभी आप इसके बारे में स्टैटिक्स देके ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला एआई ड्रिवेन डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे जो है स्थापित किया गया है उड़ीसा में। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो किस भारतीय को यूनेस्को ने 2025 ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ में यूनेस्को की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर को। और सन था 1945 यानी कि 1945। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। लंदन कहाँ पे है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में। आगे बात करेंगे तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 है कि नासा ने 2025 में लॉन्च होने वाला मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टिमिस 3 के लिए कौन सा नया रोवर पेश किया है? तो उस रोवर का नाम है लूनार टेरेन व्हीकल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। और साथ में नासा की जो है स्थापना की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नासा की स्थापना की बात करेंगे तो 29 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था?
29 जुलाई को, और सन था 1958 में। कहाँ पे किया गया था? तो यूएस में किया गया था, यूनाइटेड स्टेट में किया गया था। तो ये थे हमारे 23 करंट अफेयर। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।